हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक रिव्यू में। दोस्तों, मैंने LG का और सैमसंग का जितने सारे फ्लैगशिप साउंड बार्स थे डॉल्बी एटमॉस और DTS X कैटेगरी के, मैंने ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट कर दिए हैं। अभी मैं JBL का भी कुछ साउंड बार्स का मैंने रिव्यू अपने चैनल में ऑलरेडी डाला हुआ है, तो रिमेनिंग जो साउंड बार्स थे JBL का, उनका मैं रिव्यू कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ JBL बार 800 Pro के बारे में डिस्कस किया था और ऑलरेडी मेरे चैनल पे JBL बार 1000 और 13000X या 1300 आप उसको बोल सकते हैं, उसका भी रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आज जो साउंड बार को लेके हम डिस्कस करेंगे वो है JBL बार 700। ये भी एक डॉल्बी एटमॉस कैटेगरी का साउंड बार है। तो इसी साउंड बार के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, साउंड क्वालिटी, प्रोस कॉन्स, हर एक चीज पे हम नजर डालेंगे और प्राइस के बारे में भी एट लास्ट आपको बताएंगे विद कंक्लूजन। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो दोस्तों, JBL बार 700 ये बेसिकली एक 5.1 चैनल सराउंड साउंड सिस्टम है, डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है और ये बेसिकली एक 620 वॉटेज का आपका साउंड सिस्टम है। स्पीकर का अलाइनमेंट जो है दोस्तों, सेंटर, लेफ्ट, राइट तीनों चैनल्स आपको फ्रंट में मिल जाते हैं। साइड फायरिंग स्पीकर कुछ भी नहीं मिलता है, अप फायरिंग स्पीकर भी दोस्तों नहीं मिलता है। इसमें आपको साउंड बार के अंदर ही तीनों चैनल्स मिलता है फ्रंट में और उसके साथ साथ मेन फीचर जो इसके साथ है वो है इसका वायरलेस डिटैचेबल स्पीकर्स। JBL बार ही दुनिया में ऐसा एक लौता साउंड बार है इस कैटेगरी में जो ट्रूली वायरलेस साउंड सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। कोई भी तार का झंझट आपको नहीं है, लेकिन आपको चार्ज देना पड़ेगा। रिचार्जेबल है, इसको आप साउंड बार के साथ कनेक्ट करके भी चार्ज कर सकते हैं या तो आप सेपरेटली प्लग पॉइंट पे लगा के भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये पूरा टोटली डिटैचेबल है। इसको आप पीछे लगा के एक 5.1 सराउंड साउंड सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें आपको जो स्क्रीन मिलता है वो फ्रंट की तरफ मिलता है, ऊपर कुछ जरूरी बटन दिए गए हैं। तो साउंड बार भी इतना कुछ ही है और ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एटमॉस चैनल डेडिकेटेडली आपको नहीं मिलता है और JBL के जितने सारे फ्लैगशिप कैटेगरी के साउंड बार्स हैं सभी में आपको 10 इंच का सबवूफर मिल जाएगा। मतलब 800, 9.1, 1000, 1300 सभी में आपको 10 इंच का सबवूफर देखने को मिल जाएगा। तो इसमें भी आपको 10 इंच का सबवूफर मिलता है जो बहुत ही अच्छा और डीप बूमी बेस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। और इसके साउंड बार का जो लेंथ है वो 46.2 इंचेस है जो कि काफी ज्यादा वाइड है। तो आपको वाइडर साउंड स्टेज प्रोवाइड करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। और मेन फीचर ये है दोस्तों कि इस साउंड बार को अगर आपके पास बैक स्पीकर, रियर स्पीकर लगाने का प्रोविजन नहीं है तो आप इसको स्टैंडर्ड साउंड बार के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप इसको एक ट्रूली सराउंड साउंड सिस्टम की तरह यूज करें। मतलब अपना जो रेयर किट है वो पीछे लगाए तो आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। पैकेजिंग के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। पैकेजिंग में इसमें JBL हर एक चीज को इंक्लूड कर रहा है और JBL हमेशा अपने साउंड बार में सब कुछ इंक्लूड रखता है। किसी भी चीज को आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको साउंड बार, रेयर किट, आपका सबवूफर, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन, यूजर मैनुअल, रिमोट बैटरीज, वॉल माउंट ब्रैकेट और उसके साथ साथ HDMI केबल भी डेडिकेटेड मिल जाता है। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि किसी साउंड बार के साथ HDMI केबल इंक्लूडेड नहीं मिलता है। जैसे मैं जो साउंड बार यूज करता हूँ LG का SP11RA, उसमें डेडिकेटेडली आपको एक HDMI केबल बाहर से खरीदने पड़ते हैं जो कि साउंड बार के साथ इंक्लूडेड नहीं मिलता। वो जो केबल है वो अराउंड 1,500 मतलब 1,500 के करीब आपका कॉस्ट पड़ जाता है। तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है हमको बेयर करना पड़ता है। लेकिन JBL, सैमसंग, ये जो कंपनीज है ये अपना जो HDMI केबल हो बैक के अंदर इंक्लूडेड देता है। ये एक बहुत बढ़िया चीज है। सेटअप प्रोसेस दोस्तों बहुत ही ज्यादा इजी है। जैसे JBL का मैंने बहुत सारा रिव्यू ऑलरेडी किया हुआ है, उसमें भी मैंने बोला है कि JBL का जो JBL बार 1 ऐप है इसके जरिए आप इजीली इसको सेटअप कर सकते हैं। जस्ट आपको वाईफाई के साथ इसको कनेक्ट करना है, उसके बाद इसको ऑन करना है और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है अपना पोजीशन और रूम कैलिब्रेशन फीचर जो है वो शुरू कर देता है। और अब आपके रूम के एक्यूस्टिक के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से आपको बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस कराता है। तो सेटअप प्रोसेस में उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और पूरा प्रोसेस जो है वो आप ऐप के थ्रू ही कंट्रोल कर सकते हैं।
अब दोस्तों आते हैं पोर्ट्स ऑलमोस्ट JBL के जितने सारे डॉल्बी एटमॉस कैटेगरी के साउंड बार्स होते हैं सभी में सेम कैटेगरी के पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा। एक आपको HDMI इन पोर्ट मिलता है, एक आउट पोर्ट मिलता है, एक इथरनेट पोर्ट मिलता है, एक ऑप्टिकल पोर्ट मिलता है, एक पावर पोर्ट मिलता है और उसके साथ साथ आपको एक USB पोर्ट मिलता है। लेकिन USB पोर्ट के बारे में बता दूं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि JBL बार 700 में भी आपको पास अगर US मॉडल मौजूद है, US से परचेस किया हुआ या इंपोर्ट किया हुआ, तो उसमें आपको ये फैसिलिटी मिल जाता है कि USB में आप MP3 कंटेंट को चला सकते हैं। लेकिन अगर आप इस इंडिया में परचेस करते हैं या किसी दूसरे कंट्री में परचेस करते हैं तो उसमें आपको वो सपोर्ट नहीं मिलता है। ये वन एंड ओनली सर्विस अपग्रेड के लिए दिया गया है, इसमें आप कोई भी कंटेंट नहीं चला सकते। कनेक्टिविटी दोस्तों, कनेक्टिविटी में आपको ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों ऑप्शन मिल जाता है और दोनों ऑप्शन मिल जाना मतलब सभी ऑप्शंस खुल जाना। इसमें आपको सारा फीचर्स मिल जाता है। इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी तीनों का सपोर्ट मिल जाता है। उसके साथ साथ इसमें आपको क्रोमकास्ट का सपोर्ट, एप्पल एयरप्ले 2 हर एक चीज को वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं और अपना म्यूजिक जो है म्यूजिक प्लेबैक की वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। तो सब कुछ फीचर्स आपको इसके साथ मिल जाता है। उसके साथ साथ ब्लूटूथ का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो आप इसको ब्लूटूथ के जरिए भी कनेक्ट करके अपना जो म्यूजिक है या फोन के जरिए अपना कंटेंट जो है वो प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों फीचर्स में आपको ऑलमोस्ट सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें आपको 4K पास थ्रू, डॉल्बी एटमॉस, उसके साथ HDR का सपोर्ट मिल जाता है। उसमें आपको एक और भी ऑप्शन मिल जाता है, प्योर वॉइस एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों ये वॉइस के ऊपर काम करता है, मतलब आपको क्रिस्टल क्लियर वॉइस प्रोवाइड करने में या क्रिस्टल क्लियर डायलॉग प्रोवाइड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इसके ऊपर डायलॉग के ऊपर बहुत ही ज्यादा बारीकी से काम किया गया है, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको डायलॉग्स जो है और वॉइस जो है वो क्लियर कट इस साउंड बार में सुनाई देगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है प्योरली वॉइस के ऊपर ही बनाया गया है। उसके साथ साथ इसमें आपको ऐप सपोर्ट भी देखने को मिलता है। ऐप के थ्रू आप ऑलमोस्ट सभी चीज कर सकते हैं, अपना रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब रिमोट का जो फीचर है वो सारे फीचर्स भी यूज कर सकते हैं। EQ का सपोर्ट दिया हुआ है और वायरलेस म्यूजिक जो है वो भी आप रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो सभी ऑप्शंस आपको दिया गया है और ऐप का जो मतलब जितने सारे फैसिलिटीज आपको ऐप में मिलता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है ताकि आपको रिमोट या किसी दूसरे डिवाइस पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। सब कुछ आपको ऐप के अंदर मिल जाता है। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये इस चीज को लेकर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि ये डॉल्बी एटमॉस साउंड बार है और इसके वेबसाइट में या ऑफिशियल वेबसाइट में कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये DTS-X को सपोर्ट करता है या नहीं। तो इस बारे में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं उतना कंफर्म नहीं कर सकता कि DTS को सपोर्ट करता है या नहीं। लेकिन अगर डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है तो DTS-X को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर DTS-X को सपोर्ट नहीं करेगा तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा इस साउंड बार के हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके का इसका प्राइस है ऑलमोस्ट आपका 84,000 के आसपास इसका प्राइस रखा गया, तो उस हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड हो जाएगा। तो ये मैं कंफर्म नहीं कहूंगा, तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद सपोर्ट करता है। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं और मुझे कमेंट करके बताइए तो मैं कंपनी के साथ कंफर्म करके डिस्कस करके आपको एक रेजोल्यूशन देने का कोशिश करूंगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी में मुझे नहीं लगता JBL के बारे में कुछ बोलना चाहिए। बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी प्रोवाइड होता है, इमर्सिव साउंड क्वालिटी में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है। लेकिन ड्रॉबैक इस साउंड बार में ये है कि 800 से शुरू होके अपर जितने सारे वर्जन है उसमें हमें डेडिकेटेड चैनल्स मिल जाते हैं एटमॉस के लिए, लेकिन हमें 500, 700 ये जो दो मॉडल है एटमॉस का, इसमें कोई भी डेडिकेटेड एटमॉस चैनल नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है दोस्तों। ना तो रेयर स्पीकर में आपको कोई एटमॉस चैनल मिलता है और ना ही साउंड बार में आपको कोई एटमॉस चैनल मिलता है। तो डेडिकेटेड एटमॉस चैनल ना होने के कारण आपका जो इमर्सिवनेस है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि डेडिकेटेड एटमॉस चैनल होने के बावजूद भी हमें उतना ज्यादा इफेक्टिव हाई इफेक्ट्स नहीं मिलता है किसी भी साउंड बार में। अगर आप ऑफलाइन कंटेंट को देख रहे हो, मूवीज को डाउनलोड करके देख रहे हो, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा आपको मिलता है, लेकिन नॉर्मली उतना ज्यादा नहीं मिलता है। तो इस साउंड बार में कोई भी डेडिकेटेड एटमॉस चैनल नहीं है, तो उसमें हाइट इफेक्ट जो है थोड़ा सा इफेक्ट होने वाला है दोस्तों। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्राइस इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हाइट चैनल्स होना बहुत मैंडेटरी था।
नेक्स्ट पॉइंट आते हैं दोस्तों HDMI पोर्ट। HDMI इनपुट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक मिलता है, तो इसमें हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं कर सकते। बाकी उतना ज्यादा मुझे कुछ कॉन्स इसमें नहीं दिखे, बाकी सब कुछ ठीक है। और एक पॉइंट मैं बता देना चाहूंगा कि JBL बार का ये जो ट्रूली वायरलेस टेक्नोलॉजी है, इसमें आपको रिचार्जेबल रेयर किट मिलता है। ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हो सकता है आपने 8 घंटा 10 घंटा कंटेंट को देख लिया है, आप चार्ज देना भूल गए, फिर आप देखने बैठे तो आपका पीछे का रेयर किट जो है वो डिस्चार्ज होके रहता है, तो उसको फिर से चार्ज करना पड़ेगा आपको, खोल के या तो साउंड बार में लगाना पड़ेगा या तो चार्ज करना पड़ेगा, तब जाके आपको इफेक्ट मिल पाएगा। तो ये एक टाइम टू टाइम प्रॉब्लमेटिक है। इस वजह से अगर देखा जाए तो वायरलेस रेयर किट जो डेडिकेटेड वायर के साथ आता है वही सारा अच्छा होता है। ट्रूली वायरलेस उतना ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता है, और एक टाइम के बाद हर एक चीज जिसमें बैटरी लगा हुआ होता है दोस्तों, वो एक टाइम के बाद बैटरी जो है वो वीक होगा ही होगा, और कुछ दिनों बाद वो उसका बैकअप टाइम भी कमेगा और चार्जिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे एडिशनल प्रॉब्लम जो है इस टेक्नोलॉजी के साथ आ जाता है। तो इन सारी चीज को आपको ध्यान में रख के ही इस चीज को परचेस करने हैं। तो सब कुछ मैं कौन सा आपके सामने रख दिया हूँ, तो परचेस करने से पहले इन सारे पॉइंट्स को एक बार कंसिडर करें। प्राइस अगर मैं बोलूँ, सॉरी लास्ट टाइम मैंने 84,000 कहा था, 84,000 नहीं है। इसका प्राइस जो है अभी करंटली मार्केट में 72,000 के अराउंड आपको मिल जाएगा। तो ये जो प्राइस है जस्टिफाइड प्राइस है, लेकिन थोड़ा ओवर प्राइस मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें कोई एटमॉस चैनल्स नहीं आता है किसी भी जगह पे। तो इस वजह से अगर थोड़ा सा प्राइस और 5,000-7,000 लेस हो जाता तो एकदम परफेक्ट रहता। बाकी साउंड क्वालिटी में मैं कुछ नहीं कहूँगा, साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। बेस तो और भी अच्छा है। JBL और बोस ये दो जो कंपनी है, इनको बेस में बीट कर पाना किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन वो एटमॉस का जो इफेक्ट है वो मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ आपको एकदम परफेक्ट मिलता है इस साउंड बार में, सब कुछ सही है, आप इसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपको इससे कम प्राइस में मिले, जरूर मिलेगा, क्योंकि ये प्राइस अगर आप ऑनलाइन का शो करेंगे अपने ऑफलाइन शॉप में तो आपको इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उस वजह से आपको जो प्राइस में ये चीज मिलेगा तो वो एकदम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होगा, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।